नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन यानी एमआरआई। याद आ रही है 1956 की वो फिल्म जागते रहो। दरअसल आजादी के बाद जागते रहो शब्द अच्छा लगता था, लेकिन अब आजादी के 74वें साल में हम अगर कहें कि जागो सोने वालों तो शायद अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन रिपोर्ट के जरिए जगाने की कोशिश जरूर होगी। पहले एक कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर हो सकता है कि आपकी आंखों से आंसू टपक जाए। कोई इंसान किस हाल से गुजरता होगा जब उसके सामने भूख से तड़पते बच्चे हों और घर में अनाज का एक दाना तक ना हो। यही कोई 2-1 बरस पहले की बात है। देश की राजधानी दिल्ली के मंडावली इलाके में 8 साल की शिखा, 4 साल की मानसी और 2 साल की पारुल की मौत भूख और कुपोषण से हो गई। बच्चों के पिता मंगल रिक्शा चलाता था। पैसा नहीं होने की वजह से मकान मालिक ने मंगल और उसके परिवार को घर से निकाल दिया। डॉक्टर ने बताया कि पोस्टमार्टम के दौरान बच्चों के पेट खाली थे। लगता है 8 दिन से बच्चों ने कुछ नहीं खाया था। इसी तरह झारखंड के जलडेगा प्रखंड में 11 साल की बच्ची की मौत हो गई। सरकारी अधिकारी ने कहा कि संतोषी की मौत भूख से नहीं हुई बल्कि बीमारी से हुई, जबकि परिवार वाले कहते हैं कि उसकी मौत गरीबी और भूख के कारण हुई। आप चाहे तो मरने वालों का नाम और जगह बदल दें, यह कहानी उत्तर भारत के कई राज्यों की कहानी बन जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में हर साल 121 किलो प्रति व्यक्ति भोजन की बर्बादी होती है तो आपको यह सब सुनकर आश्चर्य होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में हर साल 50 किलो प्रति व्यक्ति भोजन की बर्बादी होती है तो आपको यह सुनकर गुस्सा भी आएगा, लेकिन थोड़ी सी ही सही पर राहत महसूस होगी जब मैं आपसे कहूं कि एशिया में प्रति व्यक्ति भोजन की बर्बादी भारत में सबसे कम है। हर साल देश में बर्बाद होता है लाखों टन खाना। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी रिपोर्ट में खाने की बर्बादी को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। संयुक्त राष्ट्र की ओर से तैयार खाने की बर्बादी की सूचकांक की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में 93 करोड़ 10 लाख टन खाना बर्बाद हो गया, जो कुल उपलब्ध खाने का 17% है। रिपोर्ट के मुताबिक ये खाना घरों, खुदरा दुकानदारों, रेस्तरां समेत भोजन करवाने की अन्य जगहों पर बर्बाद हुआ। रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा खाना घरों में बर्बाद होता है, उसके बाद होटल, रेस्टोरेंट समेत खाना खिलाने वाली अन्य जगहों पर, फिर खुदरा दुकानों में। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 2019 में प्रति व्यक्ति 121 किलो खाने की बर्बादी हुई। इसमें घरों में 74 किलो प्रति व्यक्ति यानी सबसे ज्यादा 61% बर्बाद हुआ है खाना। खाद्य सेवाओं में 32 किलो प्रति व्यक्ति, रिटेल में प्रति व्यक्ति 15 किलो की बर्बादी हुई। दुनिया एक तरफ लगातार भुखमरी की स्थिति में है, ऐसे में पौष्टिकता और हर किसी को खाना देने की मुहिम के तहत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज दिवस मनाने के भारत के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आज मोटे अनाजों को न सिर्फ प्रोत्साहित किया जा रहा है, बल्कि अब भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस ने, यूएन ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की भी घोषित किया है। ये मोटा अनाज मिलेट्स पर फोकस से देश की पौष्टिक अन्न भी मिलेगा और हमारे किसानों की आय भी बढ़ेगी। और अब तो 5 स्टार होटल में भी लोग ऑर्डर करते समय कहते हैं कि हमें वो मोटे अनाज की फलानी चीज खानी है। धीरे धीरे, क्योंकि सबको लगने लगा है कि एक मोटा अनाज शरीर के लिए बहुत उपयोगी है, और अब तो यूएन ने माना है, दुनिया ने माना है। 2023 में पूरी दुनिया एक वर्ष के रूप में उसको मनाने वाली है, और इसका सबसे बड़ा लाभ हमारे छोटे किसानों को होने वाला है। एशियाई देशों की बात करें तो अच्छी बात यह है कि भारत में बर्बादी बाकी एशियाई देशों के मुकाबले कम है। खाना बर्बादी करने के मामले में एशियाई देश भारत में प्रति व्यक्ति सालाना 50 किलो, बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति सालाना 65 किलो, मालदीव में प्रति व्यक्ति सालाना 71 किलो, पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति सालाना 74 किलो, श्रीलंका में प्रति व्यक्ति सालाना 76 किलो, नेपाल में प्रति व्यक्ति सालाना 79 किलो, भूटान में प्रति व्यक्ति सालाना 79 किलो, अफगानिस्तान में प्रति व्यक्ति सालाना 82 किलो। पीएम मोदी लगातार खाने की बर्बादी रोकने की अपील करते रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि हम जो ये जूठन छोड़ देते हैं उससे हम कितनी बर्बादी करते हैं? क्या कभी सोचा है कि अगर जूठन न छोड़े तो ये कितने गरीबों का पेट भर सकता है? ये विषय ऐसा नहीं कि जो समझाना पड़े। वैसे हमारे परिवार में छोटे बालकों को जब माँ परोसती है तो कहती है कि बेटा जितना खा सकते हो उतना ही लो। कुछ न कुछ तो प्रयास होता रहता है, लेकिन फिर भी इस विषय पर उदासीनता एक समाज द्रोह है, गरीबों के साथ अन्याय है।
अगर भारत में 2019-20 में हुए अनाज, तिलहन, गन्ना और बागवानी के कुल उत्पाद को जोड़ दें तो ये बर्बाद हुए खाने के वजन के बराबर होता है। रिपोर्ट के मुताबिक जितना खाना 2019 में बर्बाद हुआ उससे 40 टन वाले 2 करोड़ 30 लाख 2019 में 69 करोड़ लोग भूखे थे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2020 में 107 देशों की लिस्ट में भारत 94 नंबर पर था। 2019 में भारत 117 देशों की लिस्ट में 102वें नंबर पर था। 2018 में भारत को 119 देशों की लिस्ट में 103 नंबर पर रखा गया। 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे चल रहा। कुल 107 देशों में से केवल 13 देश भारत से खराब स्थिति में, जिसमें रवांडा 97वें स्थान पर, नाइजीरिया 98वें स्थान पर, अफगानिस्तान 99, लाइबेरिया 102वें और मोजाम्बिक 103वें, चाड 107वें आदि देश शामिल हैं। वैश्विक भूख सूचकांक की रिपोर्ट के अनुसार भारत की 14% आबादी कुपोषण का शिकार है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 3.7% थी। इसके अलावा ऐसे बच्चों की दर 37.4 थी जो कुपोषण के कारण नहीं बढ़ पाते। वेस्ट फूड जोन इंडेक्स की रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन का जिक्र किया गया है, जो अनुमान लगाता है कि 2019 में 69 करोड़ लोग भूखे थे। 300 करोड़ लोगों को नहीं मिला अच्छा खाना। संयुक्त राष्ट्र की संस्था खाद्य एवं कृषि संगठन के मुताबिक 2019 में 69 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार थे, वहीं 300 करोड़ लोगों को सेहतमंद भोजन नहीं मिल पाया। नई रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 महामारी के दौरान भूखे रहने वालों की संख्या में भारी बढ़ोतरी का अनुमान है। विश्व में हर 8 में से 1 व्यक्ति भूख के साथ जी रहा है। भूख और कुपोषण की मार सबसे कमजोर पर भारी पड़ती है। दुनिया में 60% महिलाएं भूख का शिकार हैं। गरीब देशों में 10 में से 4 बच्चे अपने शरीर और दिमाग से कुपोषित हैं। दुनिया में प्रतिदिन 24,000 लोग किसी बीमारी से नहीं बल्कि भूख से मरते हैं। इस संख्या का 1/3 हिस्सा भारत में आता है। उसके बावजूद खाने की बर्बादी से जुड़ी इस तरह की रिपोर्ट सच्चाई से रूबरू करवाती है और हमें खुद के भीतर झांकने पर मजबूर भी करती है। यह शर्मनाक है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय संस्कृति में अन्न को देवता का दर्जा मिला है। यही वजह है कि भोजन जूठा छोड़ना या उसका अनादर करना पाप माना जाता है, मगर आधुनिकता की अंधी दौड़ में अपना यह संस्कार हम भूल गए। यही कारण है कि होटल, रेस्टोरेंट हो या शादी ब्याह जैसे आयोजन सैकड़ों टन खाना रोज बर्बाद हो रहा है। इसके लिए हम सभी को मिलकर सामाजिक चेतना लानी होगी, तभी भोजन की बर्बादी रोकी जा सकती है। तो आज हमने खाने की बर्बादी से जुड़ी रिपोर्ट का विश्लेषण किया। आज के लिए दें इजाजत और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।